Hello students, welcome to my YouTube channel CBSE Mathworks. Today I am going to teach you chapter number 3 of class 10 pair of linear equation in two variables. तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें रिकॉल करेंगे जो हमने पहले पढ़ी हैं। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोलते हैं कि मैथ्स में किसी चीज को एल्जेब्रिकली किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करना। जैसे एक कंडीशन एक सिचुएशन हम लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। बी की जो एज है वो ट्वाइस ऑफ ए से 2 साल ज्यादा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ट्वाइस ऑफ ए क्या हो जाएगा 2x। ट्वाइस ऑफ ए इज 2x एंड 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ए, तो 2 मोर देन ये। इस तरह से हमने बी की जो एज है वो x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दी है। तो दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर मैं आपको कह दूं कि बी की जो एज है वो 14 ईयर्स है, बी की एज 14 ईयर्स है, तो मैंने इसको किसी चीज के इक्वल पुट कर दिया, यानी ये अब क्या बन गई? एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों क्लास 9 में आपने चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, वहां पर भी बात हुई थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की? यहाँ पर इसलिए बात की जा रही है, जब क्लास 9 में हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन का हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब ये डिग्री क्या है? डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप क्या देख सकते हैं? x है वेरिएबल, x की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। अब क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह हमने क्यूबिक भी देखा था कि क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है? 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज क्यूबिक। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये अभी एक वेरिएबल में इक्वेशन लिखी है। अगर हम एग्जांपल लें टू वेरिएबल्स का, तो टू वेरिएबल्स में इक्वेशन क्या हो सकती है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये हमने क्लास 9 में सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, और दोनों की डिग्री ही क्या है? इस पूरी इक्वेशन में डिग्री क्या है? 1 है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म कैसे होगी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये a b और c क्या है? यहाँ पर a b c है हमारे रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a और b एक साथ 0 नहीं होंगे। अगर a और b एक साथ 0 हो जाते हैं तो x, ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी। जब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी तो इसमें वेरिएबल्स ही नहीं बचेंगे, और जब वेरिएबल्स नहीं बचेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि a और b एक साथ 0 नहीं ले सकते। एक टाइम में a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। अब इसी तरह चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर, हमें पेयर चाहिए तो हम दो इक्वेशन ले लेंगे। इसको हमने a1 b1 c1, और इसी तरह एक और इक्वेशन लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमने ले ली हैं। दोनों इक्वेशन कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, और ये क्या बन गया? पेयर बन गया। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? इस चैप्टर में हमें इन दो इक्वेशंस को, इन पेयर्स को सॉल्व करना सीखना है कि कैसे हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए 3 मेथड बताए गए हैं: ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था जो एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका। सपोज आप एक मॉल में गए, वहां पर दो तरह के गेम थे, एक ए और एक बी। तो ए गेम खेलने की जो कॉस्ट थी वो थी रुपीज 3, और बी गेम खेलने की जो कॉस्ट थी वो थी ₹4, और आपके पास टोटल जो बजट था वो था ₹20। इस 20 रुपीज में आपको सारा काम करना था, दोनों गेम खेलने थे। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि
ए जो है हमने x टाइम्स खेला, ए गेम हमने x टाइम्स खेला और बी जो गेम खेला है वो y टाइम्स खेला है। तो अगर मैं इस सारी सिचुएशन को लेकर के इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे? देखिए, हमने अगर एक बार गेम खेला है तो कितने रुपए खर्च होंगे? 3 रुपए। और अगर एक बार बी गेम खेला है तो 4 रुपए। लेकिन यहाँ पर हमने बता दिया कि x टाइम्स हमने खेला है ए गेम को, तो इसमें कितना पैसा खर्च होगा? जब x टाइम हमने खेला है और 3 रुपए एक बार खेलने की है तो टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी? 3x। इसी तरह यहाँ पर बी गेम खेलने की कॉस्ट हो जाएगी 4y। लेकिन हमारे पास टोटल कितना बजट है? टोटल है हमारे पास 20 रुपीज। इसको हमने 20 रुपीज में खत्म कर दिया। तो पहली इक्वेशन बन गई आपके पास ये। अब एक सिचुएशन अगर हम आपको और दे दें यहाँ पर कि ए गेम जो आपने खेला है वो हाफ टाइम्स ऑफ बी खेला है, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स जो आपने खेला है वो हाफ ऑफ बी, तो बी है वाई टाइम्स। तो यहां से अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो ऐसे आपको इस चैप्टर में सिचुएशंस गिवन होंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, आपको उनसे क्या डिडक्ट करनी है? इस तरह से 2 इक्वेशन डिडक्ट कर लेनी है। 2 इक्वेशन डिडक्ट करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हैं पेयर ऑफ लाइंस। ये 2 इक्वेशन लिखी है, इधर 2 इक्वेशन लिखी है, इधर 2 इक्वेशन लिखी है, पेयर्स लिखे हैं लीनियर इक्वेशन के। अब इसके बाद यहाँ पर है a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। आगे है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ये जो रेशियोज हमने लिखे हैं इनका कंपैरिजन है। फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a1 क्या है? a1 है 1 और a2 क्या है? a2 है 3, तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा? 1 बाय 3। इसी तरह b1 बाय b2 क्या हो जाएगा? b1 है यहाँ पर -2 और b2 है 4, तो ये हो जाएगा -2 बाय 4। और c1 अपॉन c2 क्या होगा? c1 यहाँ पर 0 है और c2 यहाँ पर -20 है, तो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बाय 20, 0 बाय -20 इज 0। तो अब इन तीनों रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए, नॉट इक्वल रहे, तो हम c1 अपॉन c2 को चेक भी नहीं करेंगे। जब ऐसी कंडीशन आएगी बच्चों, तो जो इन दोनों लाइंस का, इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लाइंस वो कैसी होंगी? लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी? एक लाइन ऐसे चली जाएगी, एक लाइन ऐसे चली जाएगी, तो आगे जाके ये एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी, ना तो इधर और ना ही उधर। तो ये कितनी बार यहाँ पर मिली है? एक ही बार मिली है। इससे एक बार इंटरसेक्ट करिए तो इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के इक्वल है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी है, इनका रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 2, 3 1 3, 3 2 6 और 9 1 9, 9 2 18, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। तो 1/2 1/2 1/2, यहाँ रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जब ये रेशियो सेम आए, ये कंडीशन आए, तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। एक लाइन ये है तो दूसरी भी इसी के ऊपर होगी, कोइंसाइड करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे? जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? थर्ड कंडीशन है जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। यहाँ पर भी हमने 2 एग्जांपल्स लिए हुए इक्वेशंस के, तो यहाँ पर आप देख लेंगे a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4। इधर c1 c2 कितने हैं? c1 है -4 और c2 है -12, तो ये 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये कितना आ रहा है? 4 1 4, 4 3 12, तो ये नॉट इक्वल हो गया इसके।
A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस पे लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से होगा? सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये बात आप बहुत ध्यान से, अगर एक बार में ना समझ में आए तो रिपीट कर लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, हमें इन दो इक्वेशंस को देखना होगा कि ये दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट जब होंगी ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्यूशन यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में, इसमें और इस कंडीशन में पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट है, और इसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर आप लिख लेंगे, यहां पर क्या होगा? पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, यहां पर भी कंसिस्टेंट, और यहां पर इनकंसिस्टेंट। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों इतना इनफ है। इसके आगे जो चीजें हैं वो एक्सरसाइज में ही हम डिस्कस कर लेंगे आपसे, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो हम एक्सरसाइज में ही डिस्कस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना इनफ है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।